अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ के दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम कर रहे हैं गजल नंबर 1, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया। शायर हैं इसके मीर तकी मीर। इसके हम मशकी सवालात कर रहे हैं और शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल सके। गजल है हमारी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया। इसके हम मशकी सवालात कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे दिए हुए मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज मानी: अहदे जवानी, जवानी का वक्त। बीमारी दिल, दिल की बीमारी मुराद इश्क। मुख्तारी, अख्तियार, जूं तू करके किसी ना किसी तरह बड़ी मुश्किल से। देर, बुतखाना, मंदिर। ये देर वो जल्दी देर वाला नहीं है, ये इसका मतलब होता है बुतखाना या मंदिर की। इसके लफ्ज के दाल के ऊपर जबर आती है। साद, कलाई, हाथ, कुदरत और कुव्वत। तोहमत, अल्जाम। अबस, बेकार, खामखा। सफेद और स्याह, सफेद और काला मुराद सारी दुनिया। सिमे, रुपहला और चांदी का मुराद इससे होता है खूबसूरत हसीन। कशका, टीका, तिलक जो माथे पर लगाया जाता है या कोई भी निशान जो के माथे पर गैर मुस्लिम लोग लगाते हैं। ख्याले खाम, बेकार, बेबुनियाद तौका। दिए हुए सवालात के जवाबात दें। और सवाल नंबर 1 है, गजल में मतला से क्या मुराद है? मतले की लघवी मानी तुलू होने की जगह के हैं। इस्तिलाह में किसी गजल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्तिये कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। ठीक है। और सवाल नंबर 2 है, मीर तकी मीर की इस गजल में मतले की निशानदही करें। मीर तकी मीर की गजल का मतलब ये है, और उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखे मिसरे हम काफिया भी हैं और हम रदीफ भी हैं। ठीक है, इसलिए ये मतला है। और ये अगर वैसे आपको एग्जाम में मतले की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये वाला शेर या कोई भी किसी भी गजल का पहला जो शेर है, जो हम रदीफ भी हो और हम काफिया भी, तो उसको आप इसमें मतलब के तौर पे ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल में। मीर तकी मीर ने बीमारी दिल के बारे में क्या बताया है? बीमारी दिल से मुराद इश्क का रोग है। मीर तकी मीर कहते हैं कि इश्क एक ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। इस बीमारी का इलाज के लिए तरह तरह की तदबीरें की और मुख्तलिफ दुआओं से इलाज किया। हर तरह से जतन कर डाले लेकिन सब बेकार गए। आखिरकार इस दिल के रोग ने मेरा काम तमाम कर दिया। सवाल नंबर 4 है, मीर तकी मीर ने अहद जवानी किस तरह काटा? मीर तकी मीर ने अहद जवानी नहायत दुख, दर्द और बेचैनी के आलम में रोते हुए और अश्क बहाते हुए गुजारा। अब उम्र का आखिरी हिस्सा वो पुरसुकून अंदाज में गुजारना चाहते हैं। सवाल नंबर 5 है, मीर तकी मीर ने इस गजल में खुद को मजबूर क्यों कहा है? मीर तकी मीर ने इस गजल में खुद को मजबूर इसलिए कहा है क्योंकि वो वही करता है जो इनका महबूब इनको करने को कहता है। वो अपनी जिंदगी के हर लम्हा अपने महबूब की मर्जी के मुताबिक गुजारता है। सवाल नंबर 6 है, मीर तकी मीर को यहाँ के सफेदो स्याह में किस कदर दखल है? मीर तकी मीर कहते हैं कि मुझे यहाँ के सफेदो स्याह में बस इस कदर दखल है कि पूरी रात जागते हुए रो रो कर गुजार दूं और दिन को जैसे तैसे करके बसर कर लूं। मैं अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात में मजबूर हूं और मेरी मर्जी कोई और तश्कील देता है। इस बेकस जिंदगी के किसी भी मामले में मेरा कोई दखल नहीं है और मैं सब कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ करता हूँ, लिहाजा मैं बहुत बेबस और लाचार हूँ। इसको अगर हम दूसरे सेंस में भी लें तो देखें, अल्लाह ताला जो है वो ही हमारी जिंदगी के तमाम फैसले करता है और बहुत से मामलों में हमारा अख्तियार नहीं होता। और दूसरा जो हमारी तकदीर होती है, जैसे उसमें लिखा होता है सब वैसे ही होता है।
सवाल नंबर 7 है, गजल के मक्ते में मीर तकी मीर ने अपने मजहब के मुतालिक क्या बताया है? मक्ता से मुराद होता है गजल का आखिरी शेर, जिसमें शायर अपना नाम भी इस्तेमाल करता है। ठीक है। गजल के मक्ते में मीर तकी मीर अपनी जिंदगी से मायूस होकर तंजिया अंदाज में कहता है कि तुम लोग अब मीर के मजहब को क्यों पूछते हो? इसने तो माथे पर टीका लगाकर अपने आप को, टीका यानी तिलक लगाकर अपने आप को इस्लाम से दूर कर लिया है। अब वो तुम्हें किसी बुतखाने में ही बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक है। दिए हुए अल्फाज के मानी लिखने हैं और जुमले बनाने हैं। अहदे जवानी, जवानी का वक्त। मीर तकी मीर ने अहदे जवानी नहाए दुख, दर्द और बेचैनी के आलम में अश्क बहाते हुए गुजारा। अगर आप कोई और इसका जुमला बनाना चाहती हैं तो बना सकते हैं। तोहमत, इल्जाम। किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा बुरा फेल है। ठीक है, बहुत बुरी बात होती है अगर किसी पर इल्जाम लगाया जाए। अब बस, बेकार, खामखा। किसी को बस बदनाम करना बहुत बड़ा गुनाह है। सफेदो स्याह, सफेद और काला, मुराद सारी दुनिया। हमें इस दुनिया के सफेदो स्याह से कोई सरोकार नहीं है। जूं तू, किसी ना किसी तरह बड़ी मुश्किल से इस महंगाई के दौर में मैं अपनी जिंदगी जूं तू करके गुजार रहा हूँ। साद, हाथ खिलाई कुदरत और कुवत। इसमें आप पहला मिसरा लिख लें शेर का। सात समय दोनों इसके हाथ में लाकर छोड़ दिए। समय पहला चांदी का या मुराद हसीन, इसमें भी आप एक शेर का पहला मिसरा लिख लें। है कोई समी बदन, है कोई शीरी सुखन। ठीक है। ख्याले खाम, बेकार बेबुनियाद तोका। आपका ये ख्याले खाम है कि मैं आपसे हार मान जाऊंगा। कशका, टीका तिलक जो माथे पर लगाया जाता है। हिंदू माथे पर कशका लगाकर मंदिर जाते हैं। देर, बुत खाना, मंदिर। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्तान नहीं। बैठे हैं रागुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। ये मिर्जा गालिब का शेर है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही मिसरा ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो दूसरा भी कर लें। ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा लेक्चर है। मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, रब रखा, गॉड ब्लेस यू। और अपनी सेहत का रखिएगा ढेर सारा ख्याल।